कामी दुःखौ कम्मखौ मोहिलाओ सुखैगमनं समाहि मरणम् नमोस्तु अपराणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमदाचार्यवत्तिकाय उत्सर्गं करोमि हम। सुतजलधिपारगेभ्यः सुपरमतिविभावना पटुमतिभ्यः स्वचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहकुशले दम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेणया तरन्ति संसारसागरं घोरं चिन्नन्ति अट्टकम्मं यं मम मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छावन्ते आरवत्तिकाः सग्गो को तस्सालोचयुं सम्मनानि सम्मदनितनि सम्मचरजित्ताणं पञ्चविहाचारणमायदियाणम् आयारादिसुतनानोपदेशनमज्जायाणम् उदरत्युत्तमे सुखे सदृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदीयप्रत्यनीकानि आप्तेनुचिन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत् च्युत्पिपासा जरातङ्क जन्मान्तकभयस्मया नरागद्वेषमोहाश्च यस्याप्त्या सप्रकीर्तते परमिष्टि परं ज्योतिर्विरागो विमलाकृति सर्वज्ञोनादिमध्यान्ता सर्वाशास्तोपलाल्यते उपगमनुल्लङ्घ मद्दृष्टिष्टविरोधकं तत्तोपदेशकृत्सार्वं शास्त्रं कापत्तघट्टनं विषयासावसातीतो बोधसमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा हितकम्पाय शाम्भोवत् पापबीजे सुखे नास्ता श्रद्धानाकाङ्क्षणा स्मृता स्वभावतो शुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर् प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञैस्थितीकरणमुच्यते स्वयुत्यान् प्रति सद्भाव सनाथापेतकैतवा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यं वात्सल्यमभिलप्यते
तावदञ्जञ्चोरोङ्गे ततो नन्तमति स्मृता उद्दायनस्थिते येऽपि बस देवाधिदेव एकादरार्थ श्री वर्तमान शास्त्र नायक महावीर भगवान की, आचार्य भगवंत श्री समंत भद्रदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महाराज की। अभी अणुव्रतों का वर्णन हो चुका। अब गुणव्रत का वर्णन चल रहा। गुणव्रत कितने प्रकार के? देशव्रत, अनर्थ दंडव्रत और भोग परिमाण व्रत, ये 3 प्रकार के अनुव्रत के गुणव्रत के बारे में कथन है। तो अब ये प्रकरण किसका है? अनर्थ दंड के बारे में अपन समझेंगे। जो कल नहीं आए थे, जो उनको याद रखो बात, कितनी इम्पोर्टेंट बात बताई थी यहाँ पे कल कि अनर्थ दंड। सबसे पहले क्या दिग्व्रत पढ़ा था अपन ने? दिग्व्रत के अधिचार पढ़ लिए थे। ऊर्ध्व माने ऊपर नीचे और आगे पीछे और उत्तर दक्षिण सब 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं, ऊपर और नीचे, ऐसे 10 दिशाओं में जो सीमा का उल्लंघन किया हो या फिर ली हुई सीमा को भूल गए हो, या फिर क्या बताया था पहले दिशाओं विदिशाओं का एक हो गया जी, ठीक है, उल्लंघन करना, और ऊपर नीचे का ये 2 हो गए। इसके बाद क्षेत्र की मर्यादा बढ़ा लेना यानी कि 100 बांधी थी तो 150 कर ली अपने मन से। बैठ जा। कोई आते हैं महाराज जी, नियम लिया था रात्रि में 7 बजे तक का नियम लिया था, अब थोड़ी आपस से लेट हो जाए, दुकान से लेट हो जाते हैं तो अपन 7:30 कर लें महाराज जी। क्यों? पहले सोच लेते ये लेने के पहले, नियम लेने के पहले क्यों नहीं सोचा? बाद में क्यों छूट छाट की? उसी समय बात कर लेते महाराज जी से पूरी, कितनी छूट चाहिए है, कितने बजे तक, वो अधिक से अधिक रखा करो जितना। बाद में दोस्त लगाना है, बढ़ाना उसको, तो फिर ये दोस्त लग गए फिर तो, ठीक है। बाद में जी वो थोड़ी है व्यापार, भाव बढ़ने लगे तो अपन भाव बढ़ा दो दुकान के, ऐसा नहीं होगा। बनियों की बुद्धि है जी। जबकि ये धर्म किसका है? क्षत्रियों का धर्म है। दूसरों की रक्षा करता और स्वयं की रक्षा करता, वो क्षत्रिय कहलाता। ऐसे क्षत्रियों का धर्म किसके हाथ में लग गया? बनियों के हाथ में, क्योंकि थोड़ा सा फायदा दिखता है और वो जीभ में पानी आ जाता बनिया की, वो लालच में आ जाता, वो बढ़ाने लगता, समझौता कर लेता। अपन लोग समझौता वाले नहीं बने, अपन लोग क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करते हुए अपने नियमों पर दृढ़ रहें। इसी का नाम तो प्रतिमाएं हैं। प्रतिमा यानी प्रतिमा की तरह अचल हो गए, वो कहलाती प्रतिमाएं। हाँ, अब कुछ भी हो जाए, मरण भी आ जाए, तब भी गोली वोली इंजेक्शन ये सब नहीं लगेंगे जी। दृढ़ता रखना थी। पहली प्रतिमा की नहीं बात कर, दूसरी प्रतिमा की बात चल रही है पहली की तो ले सकते तुम लोग पहली पे अड़े महाराज जी, हम पहली वाले बन जाए कम से कम के राहक 2-4। हाँ, अब देखो यहाँ बता दिया। अब इसके बाद अनर्थ दंडवत का लक्षण बता दिया। क्या बताया था लक्षण अनर्थ दंडवत का? अभ्यंतरम यानी कि भीतर, दिग्वदे यानी दिग्वत की जो मर्यादा बांधी थी 100 किलोमीटर जितनी बांधी अपन ने, उसके भीतर भी अपार्थिके यानी कि बिना प्रयोजन के कामों से, सपाप योगेभ्य मन वचन काय में पाप प्रवृत्ति अगर है, और तो विरमणम यानी कि इनसे दूर हो जाना। मर्यादा के भीतर भी जो जिनसे कोई मतलब नहीं निकलता है, ऐसे काम बिना कोई प्रयोजन के काम है। कई काम होते बिना प्रयोजन के, चलते फिरते थोड़ी घूम लो, अब दोपहर में फ्री हैं थोड़ी राउंड लगा लो छत के जाके ऊपर, क्या है ये? बिना प्रयोजन के कार्य। ज़्यादा खाओ मत ताकि पचाने के लिए 2-3 बार घूमना पड़े घर में ऐसा आराम से ऐसा खाओ कि उनको शांति से पच जाए, वो सोते सोते तक पूरा भस्म हो जाए। ऐसा खाना चाहिए अपन को। शाम के समय बिल्कुल लाइट भोजन करना चाहिए। गर्मी और बरसात के दिन में बिल्कुल लाइट भोजन करो
ठंडी के दिन में थोड़ा थोड़ा सा गरिष्ठ ले लिया, मैंने थोड़ा वजनदार ले लिया, क्योंकि रात बड़ी होती, ठंडी के दिन बहुत बड़ी रातें होती हैं, इसलिए ठंडी और ठंडी सहन करने के लिए भोजन चाहिए। भोजन नहीं करेंगे तो ठंडी बहुत जल्दी पकड़ती, फिर बहुत जल्दी ठंडी पकड़ती, इसलिए ठंडी के दिन में उपवास आदि भी कम करना चाहिए। ज़्यादा गर्मी हो एकदम तीव्र तब भी उपवास कम करना चाहिए। बस बरसात के दिन मिलते हैं उपवास के लिए, 16-16 कर लेते 16-16 कर रहे, कोई 10-10 कर रहे हैं, भला ही 10वें दिन फिर 11वें दिन जो मिल गया दे दो सब, थके स्वेलिंग आ रही स्वेलिंग आ गई महाराज जी शरीर में। इस खाने शरीर से भी रहता है, किसी किसी का शरीर रहता है ऐसा। हम जैसे लड़के कई बोल रहे थे, हम कुछ नहीं हुआ महाराज जी, हम तो केला बंडा खा लिए पहले दिन से ऐसा भी जैसा जिसका शरीर हो उसके हिसाब से खाना चाहिए। अपन को देख लिया खा के एक बार कि गरिष्ठ चीज़ें नहीं पच रही हैं अपन को, मान लो लूज मोशन हो गए या फिर बिल्कुल दिन भर बेचैनी से निकला, तो फिर कम नहीं खाओ वो चीज़, जो चीज़ अपना दिन भर धर्म ध्यान बिगाड़ दे, बेचैनी उत्पन्न कर दे, मन नहीं लग रहा किसी चीज़ में, ऐसी चीज़ मत खाओ, क्योंकि मन नहीं लगेगा तो आप झल्लाओगे, चिल्लाओगे, दूसरों के ऊपर टूटोगे, हाँ कसाय करोगे आप, तो कसाय से कर्म बंद होगे। इसलिए भैया शांति के साथ खा लो जो तुम्हें पछता हो, सब चुपचाप हल्का फुल्का। परोसने वाले सब परोसते हैं महाराज जी, लोगों को देखो सब आइटम देते सब लोग, जो भी रखा है देखो सब कुछ देने तैयार रहते हैं वो, जो बनाया सब ले लो, शक्कर भी ले लो महाराज जी, गुड़ भी ले लो, सब मीठा नमक हरी सब ले लो महाराज जी। महाराज जी अपने हिसाब से ले लेंगे, जो उनको सूटेबल होगा साधना के हिसाब से ले लेंगे वो, ठीक है। इसलिए अनर्थ दंड किसे कहते हैं? जिससे कोई भी प्रयोजन हमारा सदे ना, वो अनर्थ दंड कहलाता है। अब इनसे दूर होना ही व्रतधराग्रण्य, यानी जो व्रत धारण करने में जो अग्रणी है, सबसे आगे रहे, जो गणधर आदि तीर्थंकर आदि महापुरुष हैं, उन्होंने इसको क्या कहा? अनर्थ दंड व्रत कहा। अब पापोपदेश अब करेंगे। पहला 5 प्रकार के अनर्थ दंड होते हैं, कौन कौन से? पापोपदेश, हिंसादान, आपद्यान, दुष्कृति और प्रमादचर्या, ये 5 प्रकार के अनर्थ दंड होते हैं। अनर्थ दंडों का अब अपन स्वरूप पढ़ेंगे इनका अलग अलग। पापोपदेश किसे कहते हैं? एक श्लोक में बता रहे हैं आगे। त्र्यक्लेश वणिज्या हिंसारंभम प्रलंबनादीनाम कथा प्रसवा कथा प्रसंगा, नहीं उल्टा है जी, यहाँ हमारा जो पढ़ा था हमने उसमें ही लिखा था प्रसवा कथा प्रसंगा स्मर्तव्या पाप उपदेशा त्र्यक्लेश वणिज्या हिंसारंभम प्रलंबनादीनाम प्रसवा कथा प्रसंगा स्मर्तव्या पाप उपदेशा। पढ़ो। हाँ देखो, त्र्यक यानी क्या होता? त्रियंच। त्रियंचों के लिए क्लेश उत्पन्न हो जाए जिन उपदेश से त्रियंचों का नाश होने लगे। जैसे कि अपन किसी को उपदेश दे दो कि आप तो बूचड़ खाने खोल लो, सब कुछ बिक जाता है, मुर्गी पालन का काम कर लो, अंडे आदि बिकते हैं उसमें, और पंखों तक के अब कागज़ बनने लगे, अब तो खूब कमाई होगी, तुम तो खोल लो। मुर्गी पालन है, अंडे और क्या नाम बकरियों का पालन है, ये सब उपदेश देंगे नहीं कभी भी। कोई भी धर्मात्मा लोग हैं, कभी प्रतिमाधारी किसी को व्यापार आदि, मान लो कोई व्यक्ति शांति से धर्म ध्यान कर रहा है, भले ही वो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी भगवान का ध्यान करता है, बिल्कुल ध्यान अच्छे से मौज मस्ती से रहता है, बढ़िया वो भगवान का ध्यान करता है और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। आपने छेड़ दिया उसके लिए। क्या छेड़ दिया? क्या जीवन है तुम्हारा बताओ, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती तुम्हें खाने के लिए, ऐसे मकान में रहते हो, चूं रहा है मकान है, अच्छा मकान बनवा लो बढ़िया, तलवाड़ा में रहते हो तुम,
अच्छी बढ़िया, यहाँ कितने अच्छे अच्छे मकान बने हैं, एक तुम बनवा लो। हाँ, तो कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं लगेंगे, बस 8-5-6 लाख रुपया मकान बन जाएगा। बस चढ़ा दिया उसको, चूल्ही पे चढ़ा दिया, बस अब बेचारा लगा है। जैसे कि एक कहानी आती, एक सेठ जी थे, बहुत आपाधापी में लगे रहते, दिन रात उनको बस तसना तसना तसना। बगल में एक झोपड़ी वाला रहता था, उसकी झोपड़ी में सुख से रहता था बढ़िया, दोनों पति पत्नी थे और कोई नहीं था, उनके बच्चे थे, बिल्कुल संतुष्ट थे सबके सब, जितना है उतने में खुश रहते थे हमेशा। तो पत्नी, सेठ जी की पत्नी सेठानी क्या बोलती थी, देखो सीखो उनसे कुछ, तुम दिन रात इसमें लगे रहते हो, धर्म ध्यान कुछ नहीं करती, ना पूजन पाठ करते हो, ना अभिषेक का टाइम है तुम्हें। हमारे पड़ोसी देखो कितने अच्छे, भले गरीब है वो, लेकिन कितना अच्छे बढ़िया धर्म दान करते रहते, अपने चिंतन करते, साथ स्वाध्याय कर रहे, सब कुछ कर रहे, कितना सुखमय जीवन है उनका। सेठ जी कहते हैं अच्छा 1 महीने बाद बताना कितने सुखमय जीवन है। सेठ जी तो सेठ जी थे, जो व्यक्ति जैसी भावना के साथ जीता है, सामने वाले को वैसे ही करना देखता है, वो वैसे ही बनाना चाहता है उसके लिए। तो उन्होंने क्या किया, चुपके से जाके और 9,999 रुपये की थैली रख दी घर में, इसके, हाँ गरीब आदमी के घर में। देख लिया उसने, गिने पैसे कितने निकले, 9,999 रुपये। अब 1 रुपया कम है, अब 2-5 रुपये कमाता था दिन भर में, वो उतने में संतुष्ट था। दोनों पति पत्नी खाते थे शांति से, अच्छे बीन के लाते थे, उसमें संतुष्ट हो जाते थे। अब ये 1,000 रुपया करना हमें, तो कैसे नहीं कैसे, तो दिन रात एक करके उसने 1 रुपया, पहले बहुत कहलाता था, 1 रुपया इकट्ठा करने में जुट गया वो। अब दिन रात का चैन खो दिया उसने, पूरा धर्म ध्यान एक तरफ रखा पूरा। क्या ये, दूसरों को आपने धर्म ध्यान से बिचका दिया। हाँ, अच्छे कार्यों से बिचका देना, किसी ऐसा उपदेश देना, ऐसा ब्रेन वॉश करना बच्चों का भी, अच्छे 99% लाना है। हाँ, कुछ भी हो जाए, अच्छी पढ़ाई करना, हमने बता दिया, रिजल्ट खराब आया तो घर में घुसना नहीं मिलेगा। क्या है ये, अब मान लो वो धर्म ध्यान करता है, मुनियों की सेवा करता है, आहार दान आदि देता है, मंदिर में पूजन आदि अभिषेक करता नहीं, अभी जब तक अच्छे पर्सन नहीं बन रहे तब तक सब बंद। अब वो क्या करेगा, दिन रात एक करेगा, कसाय करके कंपटीशन करेगा, बस हमें आगे निकलना। आजकल आप जहाँ भेजते बच्चों के लिए पढ़ने, जयपुर, उदयपुर और कौन कौन सा पुर है वहाँ जाने, प्रतापपुर कोटा, चाचा कोटा भेजते हैं, तो वहाँ देखो कोटा में हर साल बच्चे टंगे मिलते पंखों से। क्यों मिलते, आप तो अच्छी भाव से भेजते कि हमारा बेटा पढ़ लिख के ऑफिसर बने, पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बने, अच्छे पैसे कमाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। लेकिन वो क्या वहाँ पढ़ाते हैं, ऐसा मोटिवेशन देते हैं वहाँ पे वो कि आपको शामिल होना ही पड़ेगा, आपको अंधी दौड़ में कुछ भी हो जाए। अपने बच्चों का भविष्य आप अपने हाथ में नहीं रखते, उनका भविष्य आप कसाईयों के हाथ में कर दिया आपने। कसाई है वो सीधे सीधे, आप उनको तो बस अपने इंस्टीट्यूट से मतलब है, हमें तो 100% रिजल्ट चाहिए अपने इंस्टीट्यूट का, कोई बच्चा फेल ना हो जाए, हमारा इंस्टीट्यूट हमारी नाक ना कटने पाए, वो भला ही टंगे मरे जो भी हो, लेकिन हम वहाँ किसी भी कीमत पर उनको उस दौड़ में शामिल करेंगे, उनका लक्ष्य रहता है। तो अपन को ऐसे लोगों से बचाना अपने बच्चों के लिए, और स्वयं बचना है। क्योंकि अपन लोग देखना कभी भी जो अच्छे जो आतंकवादी संगठन जो होते हैं उन लोगों के, तो ऐसे उनके वक्त प्रवक्ता होते हैं, बोलने वाले उपदेशक, कि बच्चों छोटे से बच्चे 12-12, 15-15 साल के बच्चे तक आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते तुरंत। जीवन का कोई मूल्य नहीं समझते, वो अपने शरीर बम लगा के और किसी को भी उड़ाने, किसी भी देश पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते। वचन में वो जादू होता है, वचन बोलने वाला प्रवक्ता जो होता है वो किसी भी तरीके से आपको तैयार कर सकता। ध्यान रखना, सबके प्रवचनों पर विश्वास नहीं करना कभी। दिगंबर गुरु हो, और दिगंबर गुरु में भी जो विषयों की आशा से दूर हो, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हो, और जिनकी बात
आगम प्रमाणित हो, ऐसे अहिंसा का जिनमें पुट हो, ऐसे वक्ता प्रशंसनीय हैं। ऐसे वक्ता आपके लिए कदम कदम पे और पूजनीय कहलाते। वो कौन होते? दिगंबर गुरु होते हैं। मतलब वो कम प्रवचन करना जानते हैं, उनकी प्रवचन कला उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी जो भी वो बोलेंगे अनुभव से बोलेंगे, चर्या से बोलेंगे अपनी। उनके वाचन वचनों पर प्रमाणित विश्वास करना, बिल्कुल अटल विश्वास होना चाहिए, ना कि उनकी बातों पर। अब आज के समय विज्ञापन का युग है, ये तो एडवर्टाइजमेंट का युग है। जो भी चीज़ बेचना हो आपको, अच्छा बढ़िया एक सुंदर सी मॉडल देखो, हाँ बहुत सुंदर हीरो हीरोइन जो चलते हैं आजकल ट्रेंड में है, जो खिलाड़ी हैं, हीरो हीरोइन है, बस उनसे बोल दो। कैसे ही कुछ भी मिला हो उसमें, कोई भी चीज़ डली हो उसमें, और ऐसे तरीके से वो पेश करेंगे कि आपका बच्चा लट्टू हो जाएगा उसके ऊपर। बस हमें वो ही चाहिए, अब तो कुछ भी हो जाए हमें वो ही चीज़ चाहिए। आप लोग भी होते फेयर एंड लवली क्या है, हम गोरा हो, एक हफ्ते में गोरा, हमने वो लगाओ लाइन अब फेयर एंड लवली में, भैंस को लगा दो फेयर एंड लवली गोरी हो जाए वो थोड़ी सी है। ऐसा नहीं, कभी भी अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव तो कभी भी अंधविश्वास नहीं करेगा, अपने बच्चों को भी ये सीख देगा हमेशा कि किसी की बातों में कभी नहीं आना। अविश्वसनीय चीज़ जो कोई बोल रहा हो सामने वाला, कितने ही शहद लपेट के बोले वो, लेकिन जो चीज़ होना संभव नहीं है और धर्म के विरुद्ध है वो चीज़। प्रॉफिट दिख रहा, सब कुछ है, प्रॉफिट लाखों का प्रॉफिट बिजनेस में है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो उपदेश नहीं दे सकते उस चीज़ का। अगर वो बहु जीवों के आरंभ सारंभ से बनी गई चीज़ है, अगर वो व्यापार है जिससे तुम्हारी अमन शांति सब कुछ छिन जाए, ऐसे व्यापार का उपदेश प्रतिमाधारी कभी नहीं देगा दूसरों के लिए। हाँ, बचना इन सबसे, अपने नित्य आवश्यक अच्छे से पलते रहें, उतना ही पैसा पर्याप्त है अपने लिए बस। बाकी सारा पैसा किसके लिए मिला है? परोपकार करने के लिए मिला है, करते जाओ। जिनालयों का निर्माण करो, जब ये शास्त्रों का प्रकाशन होना चाहिए, अच्छे शास्त्रों का पब्लिक के बीच में आनी चाहिए वो चीज़, जिससे जिन धर्म की प्रभावना हो। जुलूस आदि में जैसे चांदी के विमान रथोत्सव में दे दिए, ये सब क्या है? प्रभावना के अंग हैं। और अच्छे साहित्य जो है उनको प्रकाश में लाना चाहिए, जिनसे सबका कल्याण हो। मुनियों की आहारचर्या आदि में औसत दान में लगाओ पैसा अपना, इसके लिए पैसा मिला है, अपने भोग के लिए थोड़ी पैसा मिला। अपने भोगों में अगर खोएंगे अपन तो फिर देख लो, खोलो अपने भोगों में जो इस्तेमाल करेगा। जैसे कि चाणक्य के जीवन की एक घटना है कि चाणक्य जब मंत्री थे, उस समय महामंत्री थे वो राज्य के, सब सर्वे सर्वा वही थे। वो चंद्रगुप्त मौर्य के सबसे बड़े सलाहकार वही थे। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? उस समय पृथ्वी के सम्राट थे वो, पूरी पृथ्वी के। तो उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति आया विदेश से, कोई देखने के लिए, इनके यूनान से आया था कोई व्यक्ति, तो यहाँ पे आया और पूछते पूछते पहुँचा वो कि चाणक्य कहाँ हैं। तो पूछते पूछते उनकी कुटिया में पहुँच गया। वो झोपड़ी बना के रहते थे, सन्यासी थे वो तो झोपड़ी बना के रहते थे। उनका लैंप जल रहा था, रात में लैंप जल रहा, तो अपने वो राजकाज का कोई हिसाब किताब लिख रहे थे। अब जैसे ही वो व्यक्ति आया, उसने कहा आप ही चाणक्य हैं महामंत्री? हाँ बोलिए। तो उन्होंने कहा आपसे हमें बातचीत करना है। उनने क्या किया, एक लैंप बंद कर दिया, एक लैंप जला दिया। क्या? एक लैंप को बंद कर दिया, एक लैंप जला दिया। यानी कि उनने पूछा आपने ऐसा क्यों किया? कि ये लैंप मुझे किसके लिए मिला है? राष्ट्रीय कार्य के लिए मिला है। राष्ट्रीय कार्य जो भी करेंगे इसके उजाले में करेंगे। ये हमारा पर्सनल है, घर का है, इससे हम अपना गुजारा करेंगे। तो फिर उन्होंने लिखा अपने लेख में, जो विदेशी जो आया था उसने लिखा कि भारत कभी भी परतंत्र नहीं हो सकता, कभी भी भारत, जब तक भारत में ऐसे सपूत मौजूद हैं जो कि इतने गंभीरता के साथ सोचते हैं इस विषय में कि हम कभी भी राजकीय पैसा उड़ाएंगे नहीं फालतू। अब आज के समय में देखो, अब नेताओं की रैली निकलती हैं, कितना रोड शो होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं वो लोग। किसका पैसा है? वो खुद की कमाई है क्या? भारत का खुद की कमाई 2-3-4-5 लाख 2-3 लाख रुपए मिलते होंगे उनको महीने के, उसमें क्या हो रहा? और पुराना पैसा क्या है? कुछ नहीं था उनके पास। कोई मान लो चाय बेचता था कोई
पल्लेदारी करते थे किसी के पापा, उनके पास कुछ नहीं था। हाँ, जो पुराने राष्ट्रीय आदमी थे उनकी बात अलग है, लेकिन वर्तमान में तो वही देखा जाता कि अभी अभी हाथ बनाए सबने और उपयोग कर रहे उस चीज़ का। ये सब काय में आएगा? अनर्थ दंड में आएगा। हम लोगों को आचार्य ने बोला, एक बार बोला था कि आप जितना खा के आते हैं चौके में से, उतना अगर आपने मेहनत नहीं करी और ज्यों का त्यों निकल गया वो बिना मेहनत के, वो भोजन अगर निकल गया शरीर से, तो आपने अनर्थ दंड किया उस भोजन का। सोचो, आचार्य का ये सोच था, कितना गहरा सोच है। देखो, मुनि तक नहीं बचेंगे फिर इसमें। तो अगर आपने अपने स्वाध्याय, ध्यान और इनको स्वाध्याय कराना, लोक कल्याणकारी कार्य करना, ये नहीं किया, तो फिर आपने ज्यों कहते हैं वो भोजन निकाल दिया। इसलिए जितना अपन खाते हैं, एक एक बूंद चूस लो उसकी पूरी, बिल्कुल। हाँ, निकलने के पहले एक एक बूंद का हिसाब किताब होना चाहिए अपने पास। इतना अच्छा अपना जीवन निर्मल बनाओ। आलस तो छोड़ो, बस आलस नहीं छोड़ोगे तो फिर कुछ नहीं होना। कुछ भी कर लो आप, आलस छोड़ के आप लोग यहाँ तक आ गए और 3:30 पर करेक्ट आ गए और पहले से आ गए बैठे कुछ लोग, तो बहुत बड़ी बात होती। इसलिए इसके लिए हमेशा अपने गुणों को, अपने आप को शाबाशी देना चाहिए अपन को। अच्छे काम कोई भी अपन कर लेते हैं सफलतापूर्वक, उसके लिए शाबाशी देना चाहिए कि हम कल और अच्छे से करेंगे ये वाला कार्य, और लगन बढ़ गई हमारी। अब तो बिल्कुल जैसे अपन घर में रोटी बनाते ना, तो कोई किसी दिन अच्छी तारीफ हो जाए, आज तो मज़ा आ गया खाने में, खूब अच्छा भोजन बनाया मम्मी ने आज, तो कितना अगले दिन उत्साह बढ़ जाता, बिल्कुल खूब अच्छा लगता। इसी प्रकार अपन भी ऐसे धार्मिक कार्यों में भी उत्साह बढ़ाएं, भी लोगों का अपना उत्साह भी बढ़ाएं, अपना आत्मविश्वास हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। कभी भी जो डिप्रेशन में लाने वाले लोग हैं, अच्छे कार्यों से जो विमुख करने वाले लोग, उनसे बचना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्या टाइम नहीं लगेगा, उत्साह ठंडा होने में टाइम थोड़ी लगता। क्यों जाती वहाँ पे, क्या मिलता? फालतू भक्ति जाती हो तुम, हैं? और घर में शांति नहीं, वहाँ भक्ति जा रही हो। घर में देख लो, पहले घर में कलह मची, वहाँ जा रही तुम। ऐसे लोगों से बचो। हाँ, दूर से नमस्कार, जय जिनंद कर ली दूर से, फिर मिलेंगे बाद में। तुम्हारी बात में सुनेंगे, पहले महाराज जी की सुनाए फिर सुनेंगे, तुम्हारी सुनने लायक दम आ जाए हमारे अंदर फिर सुनेंगे तुम्हारे। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। बेचकाने वाले खूब मिलेंगे, 1000 मिल जाएंगे बेचकाने वाले, एक मिलेगा लगाने वाला, बहुत कम है भैया संख्या। इसलिए अपन को उन लोगों से बचना है। अभी बता रहे त्रय क्लेश, यानी कि त्रियंचों को दुख उत्पन्न हो जाए, और वाणिज्य यानी कि व्यापार में लगा दिया किसी के लिए, हिंसक व्यापार में, या हिंसक नहीं भी है तो बहुत ज़्यादा दिन रात व्यस्त है उसी काम में, बिल्कुल ऐसा पैकेज दिलवा दिया बच्चों को, अब वो चैन ही नहीं उनको। सवेरे 8 से लेके रात के 8, चैन नहीं मिली दिन रात। और या फिर रात के सवेरे 5 बजे से लेके और सीधा अगले दिन 5 बजे तक सुबह, ऐसे चलते हैं आजकल। विदेशी कंपनियां रहती हैं ऐसे। क्या होगा बच्चों का हाल? देवसाद गुरु पावर स्टेशन कहलाते हैं। अगर इनसे अपन बच्चों को दूर कर देंगे, ऐसे उपदेश देंगे बच्चों को, लेकिन तो पढ़ो, तो नौकरी लगना है, अच्छी कंपनी चाहिए हो, दिन रात पढ़ना पड़ेगा, तो क्या होगा उनका हाल? जबकि हम पहले बता चुके कि जितना ज्ञान पढ़ने लिखने से नहीं आता, उतना ज्ञान कसायों की मंदता से आता। इतना सबक सिखाओ तो बच्चों को, पढ़ाओ तो ये चीज़ तो पढ़ाओगे नहीं, और दिन रात पढ़ो, शेड्यूल बनाओ, ये करो वो, ये क्या है? आपने खाना पीना सब मुश्किल कर दिया उसका। कोचिंग, हम बच्चे 6-7-8 बजे तक कोचिंग पढ़ते हैं, तो वो कहाँ कब खाएंगे? वो रात ही में खाएंगे पक्का है। और सुबह जैसे ही 7 बजे से 7 हुआ नहीं हो स्कूल, अब इसे करना ही नहीं उनको। क्या होगा? पाठशाला जाना ही नहीं। इससे क्या होगा? आप क्या पढ़े लिखे ऑफिसर तो बना दोगे, अपने उद्देश्य में सफल हो जाओगे आप, लेकिन जीवन कैसा रहेगा उनका? क्रूर परिणाम वाला जीवन रहेगा। अत्याचारी बनाओगे आप, आतंकवादी ऐसे आतंकवादी नहीं बनाना, अपन को आतंकवाद मिटाने वाले बनाना है अपने बच्चों के लिए। आगे देखो, हाँ, तो हिंसा आरंभ और प्रलंबन यानी ठगी या छल।
छल कपट आदि इनकी कथा प्रसंगा, छल कपट को बढ़ाने वाली कथाओं का प्रसंगा, प्रसवायन उत्पन्न करना, इन सब के लिए कथाएं सुनाना। स्मर्तव्या, स्मर्तव्या ने जानना चाहिए। पाप उपदेश, क्या जानना चाहिए इसको? पाप उपदेश नाम का अनर्थ दंडवत जानना चाहिए। किसे कहते? त्रियंचों में क्लेश उत्पन्न हो जाए और वाणिज्य में लग जाए कोई व्यक्ति खूब एक तत्परता के साथ, और हिंसा आरंभ, आरंभ यानी हिंसा पाप के कार्य, हिंसा आरंभ, प्रलंबन, प्रलंबन यानी ठगी, छल कपट आदि में की कथाओं को सुनाना। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड हो गया पहला। अब दूसरा क्या है? हिंसा दान। परशु कृपाण खनित्रज, परशु कृपाण खनित्रज, जुलनाग संगी श्रृंखलादीनाम, बदहेतु नाम दानम, हिंसा दानम ब्रवंति बुधा। परशु कृपाण खनित्रज, जुलनागद संगी श्रृंखलादीनाम, बदहेतु नाम दानम, हिंसा दानम ब्रवंति बुधा। पढ़ो। हम देखो बन जाएगा सबसे, फिर से पढ़ाएं, बन जाएगा। देखो परशु, परशु यानी क्या कहलाता? फरसा, फरसा जानते? परशुराम लिए लेते थे जो फरसा। ठीक है। कृपाण, कृपाण यानी तलवार। खनित्र, खनित्र माने कुदाली, कुदाली या फावड़ा कुछ भी कह सकते। जुलन, जुलन यानी अग्नि, अग्नि को। और आयुध, आयुध यानी अस्त्र, अस्त्र शस्त्र वो आयुध कहलाते। और श्रृंगी, श्रृंगी यानी क्या लिखा उसमें? सिंगी, विष। और एक और है सिंगी या विष, दो। सिंगी क्या? सिंगी का मतलब लिखा उसमें? सांकल तो अलग है, श्रृंखला में आएगा। विष, सिंगी, जो भी सिंगी पता नहीं क्या है। विष, विष यानी तो जहर, कोई जहर मांगने आए, जहर दे दो, हमें क्या करेगा जहर का? वो खाएगा। और श्रृंखलादि नाम, श्रृंखला यानी सांकल, सांकल हो गई, रस्सी हो गई, जो भी। हिंसा के बद हेतु नाम दानम, यानी बद के कारण जो हैं उपकरण आदि जो सब बताए हैं, जो बद के कारण दान को हिंसा दानम यानी हिंसा का दान नाम का अनर्थ दंड ब्रुवंती यानी कहा गया है। क्या? हम देखो कि फरसा, तलवार, ये सब पिस्तौल, आज के समय पिस्तौल मान लो, या माचिस। अग्नि क्या है? अग्नि का मतलब माचिस भी हो सकती, पेट्रोल, घासलेट, ये सब अग्नि में आएंगे, सब की सब पूरी चीज़ें। तो इन सब का दान करना। कुदाली का दान, भैया कुल्हाड़ी दे दो हमें अपनी, हम लकड़ी काटने जाना है। अब कैसे पेड़ को काट देता है, मान लो घुना हुआ पेड़ है और आप जाओगे, मान लो आप तो व्यवस्थित तरीके से काटोगे, उसके लिए देख दाग के चींटी वगैरह तो नहीं है, दीमक ईमक तो नहीं लगी उसमें, वो देख के काटोगे, उसको थोड़ी देखना है। उसको तो काटने से मतलब पेड़ को काट देगा वो सबके लिए। तो ऐसे अग्नि, अग्नि का उपयोग वो किस में कर रहा है? रोटी बना, अनछने पानी से बना रहा है, बिना मर्यादा का भोजन आटे आटे का बना रहा है, तो आपको दोष लगेगा पूरा उसका। बहुत सोच समझ के, कठिन है ये बात तो मानते हैं, ये कठिन तो है। गृहस्थों का आचरण भी बहुत कठिन है, आसान थोड़ी। मुनियों का तो है ही, गृहस्थों का भी कठिन है बहुत आचरण। सही तरीके से गृहस्थों का पालन करना भी मुश्किल है आज के समय में। बाण भाला, अब जे बाण भाला आदि जो हैं अपनी सुरक्षा के लिए रखना चाहिए, रखते हैं, पहले रखते थे लोग, कि राजा महाराजा लोग होते थे जो जमींदार वगैरह, तो क्यों रखते थे वो? उनका लक्ष्य क्या रहता था? अपनी रक्षा
और परिवार की, अपने गुरुजनों की, जिनालयों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। जब अहिंसा के ऊपर कोई आँच आने लगे तो उसकी रक्षा के लिए उनका उद्देश्य क्या होता था? अहिंसा की रक्षा के लिए वो अस्त्र उठाते थे, शस्त्र, और देते भी थे अपने सैनिकों के लिए। अपने हाथ से राजा देता था सैनिकों को पूरे शस्त्र, और पूरा कहते थे आयुस्थला में जाओ उठा लो सब शस्त्र पूरे। क्यों? देश की रक्षा का सवाल है, साधु संतों की रक्षा, मंदिरों की रक्षा का सवाल है। हमारी बहू को कोई गलत आँख से देखे या बेटी को कोई गलत दृष्टि से देखे तो हम पे मर भी सकते और मार भी सकते हैं, ऐसा लक्ष्य रहता था उनका। इसलिए वो हथियार आदि, औजार आदि रखते थे अपने पास। तो उनका लक्ष्य क्या था? अहिंसा की रक्षा। और वहाँ लक्ष्य क्या है? हिंसा करना उसका लक्ष्य है। इसलिए अपन को बहुत सोच समझ के आज के समय में क्या चल, अमेरिका में देखो आप, अमेरिका में आए दिन खबर आती रहती है, छोटे छोटे से बच्चे, और थोड़ा सा भी किसी ने बोल दिया, मान लो टीचर ने डांट दिया, बच्चा गया घर पे और पिस्तौल रखी थी, वहाँ गन कल्चर चलता है। गन कल्चर यानी हर घर में गन होना चाहिए, माउजर छोटी सी आती है पिस्तौल, वो तो पिस्तौल को माउजर बच्चे आराम चला लेते, उसको भारी नहीं रहती वो, तो वो उठा के टीचर को शूट कर दिया। कितने सारे, एक बार आए तो अभी 10-15 बच्चों को इकट्ठा मार दिया उसने, बच्चे ने, किसी ने बोल दिया होगा कुछ, बच्चों ने मजाक उड़ाई क्लास में गया घर पे, और वो रखी थी उसकी स्टैंड गन जो भी हो, वो गया और सबको भून दिया। और उसको थोड़ी तब विवेक है, और विवेक कब होगा? माँ में संस्कार होंगे तो वो सिखाएंगे ये सब चीज़ें। माँ अगर आप, जब बच्चे को आवश्यकता थी आपकी, तो 5 साल तक के भीतर का बच्चा, उस समय आपने स्कूल में डाल दिया, 3 साल का बच्चा हो गया महाराज जी, स्कूल जाना उसको, हम देख लो, वहाँ जाके चपरासी के भरोसे छोड़ दो, ढाई माँ के भरोसे, बेबी टेकर है, बेबी टेकर, वो अच्छे से संभाल लेगी, पोटी साफ कर देगी उसकी तो मैं शर्म लगती पोटी साफ करने बच्चों की, उनको भेज दिया, उनके हवाले कर दिया। हम वो थोड़ी ये देख रहे कि चींटी जा रही है, चटाक से मार दिया उसने, उसको थोड़ी समझाना है कुछ कि बेटा हिंसा का दोष लगता, वो भी अपने जैसा एक जीव है, उसको थोड़ी, उसको तो पैसे से मतलब है, 2-3 घंटे संभालना बच्चे को, भेज दिया आप घर पे आपके। क्या सीख के आया वो? कुछ नहीं कहा, हिंसा कर दी उसने, किसी ने कुछ नहीं कहा, तो वो समझता गलत नहीं है, सही है, करेगा हिंसा वो, बड़े बड़े काम करने में भी उसको कोई संकोच नहीं लगेगा। सही है कि गलत है जी? कल्चर सही है हम गलत है, और भेज तो रहे हैं अपन अपने बच्चों को, भेज तो रहे हैं अपन वहाँ जाके बच्चों के, उनके पास। अगर भेज नहीं है, मान लो आपको, वहाँ बैठ के देखो फिर क्या करता हमारा बच्चा, उसके हवाले क्यों करें? हम खुद देखेंगे अपने बच्चे के लिए, हम भी बैठेंगे स्कूल में, देखेंगे हमारा बच्चा कैसे सीखता है, कैसे केयर करता, कैसे हैंडल करता है चीज़ों के लिए, कैसे वो संभालता है, कैसे रखता है उनके लिए। पहले के समय में क्या होता था, बच्चों को 2 तरीके से पालना हो सकता। कैसा? एक पालन ये भी हो सकता कि आप बच्चे आए और उनको पत्थर ले आए खेलते खेलते घर में, अंदर रख लिए पत्थर, क्या है ये, मंगाओ यहाँ से पत्थर है ये, गंदी उठा के लाए, कहाँ से उठा लाए, निकालो यहाँ से इनके बाहर, कचरा है ये। तो फिर वो क्या कहेंगे, अब बड़े होके थोड़ी क्या कहेंगे, ये भी तो कचरा है, तो तिजोरी में रखा तुमने जो पीला पीला या हरे हरे नोट, वो भी तो कचरा, हमारे लिए वो कचरा है। हमारे खिलौनों को तुम कचरा बोल रही हो, वो भी हमारे लिए वो कचरा है। क्या जवाब है आपके पास? और एक तरीका ये भी हो सकता, मान लो खेल रहा है बच्चा पत्थरों से या गुड्डा गुड्डियों से, तो उनको क्या, हाँ देखो अच्छे से संभालो बच्चों के लिए, बच्चे को संभालना सीख गए हमारी बिटिया, आगे चल के इसको बच्चों के पालन पोषण करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छे से आवाज़, अच्छे से उसको सुला दो और तुम खाना खा लो, उसको उड़ा दो, थोड़ा उठ नहीं जाए वो, खाना खा लो जल्दी, प्यार से बोल दो, उनको उत्साहवर्धन कर दो उस चीज़ का। उससे क्या होगा, बच्चे हमेशा के लिए नहीं तो बे सिखाया ऐसा हम नहीं मानते ये बात। हम तो ये मानते कि जैसे आपने माहौल बनाया घर का, वैसा बच्चा होगा, मान के चलो आप, माहौल का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उसका।
सबके बच्चे थोड़ी ऐसे होते छुड़ा छुड़ा के खाने वाले। कोई कोई बच्चे गंभीरता से बैठे रहते, जब देंगी मम्मी जब लेंगे, हम नहीं मांगेंगे। तो फिर ऐसे बच्चे की केयर करना चाहिए। ऐसे उसका गुण, ये जो गुण है संभाल के रखना चाहिए उसको शाबाशी मिलनी चाहिए इस गुण के ऊपर। मान लो कोई बच्चा सच बोलता है अपनी माँ से हमेशा, तो उस सच्चाई की उसको प्रशंसा होनी चाहिए, शाबाशी मिलनी चाहिए उसकी हमेशा। तुमने झूठ नहीं बोला, चुपचाप सही सही बता दिया, बहुत अच्छा, ऐसे बना के रखना। कुछ नहीं कहो, एक दो बार छोड़ दो, उसके लिए सच बोलने का पुरस्कार मिलना चाहिए। और तुमने सच बोलने वाले को मारा पीटा और जो झूठ बोल के बच गया उसको शाबाशी मिलती रही, तो क्या होगा फिर? वो क्या धारणा बनाएगा? आप तो झूठ बोलते जाओ और बचते जाओ, बस ये मेंटलिटी बन जाती बच्चों की। फिर वो झूठ बोलना सीख जाते। घर का माहौल कैसा है उसका प्रभाव पड़ेगा बच्चों के ऊपर सीधा सीधा। नौकर चाकर से आप बच्चों से आप झूठ बोलवाना सिखा देते हैं। कैसे? बोल दो अभी है नहीं हम घर पे। तो बच्चे भी होशियार होते, मतलब सीधे साधे होते बच्चे, बिल्कुल देवता जैसा मन होता उनका। वो क्या कहते थे? पापा ने कहा है कि घर पे नहीं है पापा। क्या है? बच्चे तो बच्चे होते हैं, हम उनको तुम जैसा तुम डाइवर्ट कर दो उनके लिए। इसलिए घर का माहौल बहुत अच्छा रखना चाहिए अपन को हमेशा। बच्चों का पालन आसान नहीं है। 5 साल तक माँ के हवाले कर दो, अब उतरे नहीं वो उनके पास से 1 मिनट के लिए दूर ना हो बच्चा, कितने ही परेशान करे, होने दो परेशान। माँ क्यों बनी तुम? इसलिए तुम माँ बनी। हाँ, इतने केयर करो उनकी अब बच्चों की। अब आगे चल के तुम उनसे स्वार्थ लेना है, पढ़ाई लिखाई के बाद तुम ऑफिसर की माँ कहलाने योग्य बन जाओगी, जब तो खूब से की वगाड़ोगी, हमने खूब मेहनत करी। करो मेहनत। कई कई ऐसे लोग पढ़े लिखी महिलाएं हैं अभी वर्तमान में भी, जैसे उनको खबर मिल गई कि हमारा गर्भ में जीव आ गया है, नौकरी छोड़ दी। ऐसी ऐसी महिलाएं हैं, बच्चियां अभी भी हैं। पूरा समय अब हमारे बच्चे को मिलेगा। अब तो बस एक ही लक्ष्य है, बस मात 5 साल तक जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक हम अपने घर पे ही रहेंगे। किसी के गलत संस्कार न पड़ जाए धोखे से भी, गर्भ अवस्था में भी। ये सब जब तो माँ सही सही माँ कहलाती हैं वो। हो गया? अब जी आगे पढ़े यहाँ चलो। इसलिए बच्चों को खेल खेल में भी खिलौने भी कैसे दिलाना चाहिए? कौन से खिलौने दिलाने चाहिए उनको? हिंसक खिलौने कभी नहीं। गुड्डा गुड्डी है, पहले मिट्टी के खिलौने चलते थे, मिट्टी के खिलौने जिससे केयर करते थे बच्चे कि हाँ मिट्टी के खिलौनों की केयर करते, उनको सुलाते थे, अच्छे से रखते, गिर ना जाए मिट्टी के खिलौने, टूट ना जाए, ये डर रहता था। और आजकल प्लास्टिक के हैं, पटक रहे उठा उठा के, हाथ पांव तोड़ दिए फिर जोड़ दिए। क्या सीख रहे वो? तोड़ना फोड़ना सीख रहे हो। ऐसे खिलौने दिलाओ कि जिससे बच्चों के लिए सहानुभूति पैदा हो। मिट्टी की गुड्डी का मान लो हाथ टूट गया, हमारी गुड्डी का हाथ टूट गया, प्लास्टर बांध दो, सेवा करना सीखेंगे वो। समझो बात को, बहुत गहरा गणित है खिलौनों का भी। कैसे खिलौने दे रहे, गन दे दी बच्चे को, वो ऐसा ऐसा कर रहा, शूट कर रहा हो, क्या करेगा आगे चल के? शूट करेगा सबको, तुम्हें भी करेगा। कई बार तो पापा तक को अमेरिका में तो बाप को मार दी गोली बेटे ने, छोटे बच्चे ने। मोबाइल छुड़ाया तो बस सुसाइड कर ली उसने। ऐसे बच्चे अब बड़े हो गए महाराज जी बच्चे, अब क्या? तो बड़े हो गए तो उनके बच्चे भी तो हैं, उनके बच्चे होंगे, अब उनको संभालो। अपन जिनको जितने अपने अपने संपर्क में आते जाए जितने जीव, उतने जीवों का कल्याण तो होते ही जाए। कम से कम हम करके रहेंगे कल्याण, ऐसा नहीं। जितने आगे चाहते हैं कि हमारे संपर्क में जो बच्चे आते हैं उनको अच्छी शिक्षा दो, उनको तुम तो कम से कम दादी हो तो अच्छे से संभालो उनके लिए। तरीके हैं जी संभालने के, आगे देखें अपन। अब जैसे महाभारत के समय में आया था कि द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य का क्या उनने किसको भगा दिया था? हम तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे। कौन? एकलव्य के लिए। क्यों भगाया था उसको? वो मात्र क्षत्रियों को शिक्षा देते थे बस मात्र। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय अपने नियंत्रण में रहते हैं हमेशा, तो क्षत्रियों को शिक्षा देंगे तो उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे वो,
और अगर भील के पुत्र को दे दी तो क्या करेगा वो? उसका शिकार करेगा, जानवरों का रहना मुश्किल कर देगा वो। ऐसी ऐसी तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। उनका गलत नहीं था आशा, वो सही था, करना चाहिए ऐसा। और जो ब्राह्मण लोग पढ़ाते थे, क्षत्रियों को पढ़ाते थे सत्र विद्या, क्योंकि उसका उपयोग करने की बुद्धि तो उनमें हो, कहाँ करना कहाँ नहीं करना उसका उपयोग। सबके पास कला होनी नहीं चाहिए, इसलिए दुरुपयोग हो रहा है। मोबाइल जो है सुविधा के लिए निकाला गया था मोबाइल, कि आप दूर हैं तो अपने परिजनों से बात करने के लिए कभी कभार उपयोग कर लो, सुविधा के लिए। अब वो दुविधा बन गया, वो सबके हाथ में आ गया ना, इसलिए दुविधा बन गया। बच्चों के हाथ में भी आ गया मोबाइल, तो अब क्या होगा? उसका मिसयूज करेंगे वो। जिसके पास विवेक ही नहीं है उसका यूज करने का, करेगा दुरुपयोग उसका। फिर जब तक बच्चे बड़े ना हो जाएं 10th क्लास 12th तक, तब तक उनको क्या दिक्कत आ रही? गर्मी जल। हाँ, अब अगला पढ़ लें। बदबंदन बदबंद छेद बदबंदक्षे हाँ बदबंदक्षेदादेर दे द्वेषाद्रागाच परकलत्राद्रे आध्यानमपध्यानम सासति जिन शासने विसदाः बदबंदक्षेदादेर द्वेषाद्रागाच परकलत्रादे आध्यानमपध्यानम शासति जिन शासने विसदा। पढ़ो। हाँ, क्या बता? अपध्यान नाम का तीसरे नंबर का क्या है ये? अनर्थ दंड व्रत। तो बद यानी किसी के जो दो चीजें हैं यहाँ पे, राग और द्वेष। तो यहाँ क्या निकल रहा है? द्वेष, द्वेषात यानी द्वेष से, और रागाच, रागाच यानी राग से। ठीक है, द्वेष से क्या करना? किसी के मान लो अपन किसी से अनमन हो गई, या किसी ने अपने मन की नहीं करी, तो क्या करना? बद बने, मर जाए वो, ठटरी बन जाए उसकी। बोलते ना, गाली गलौज कर देते। क्या बोलते हैं यहाँ? अर्थी। अर्थी को क्या बोलते हैं? ठटरी। हाँ, तो बुंदेलखंड में चलता ठटरी बन जाए। ठटरी माने अर्थी बन जाए, इनकी मर जाए। ये माने बद्दुआएं देना किसी के लिए, मन ही मन में बद्दुआएं देते रहते। ये बहुत होता है, नहीं होता? सास ने मन का नहीं किया, बहू ने मन का नहीं किया, तो कैसे कैसे विचार आने लगते मन में। अब मन की मन में रखना, लेकिन बताना नहीं। लेकिन हम फिर भी अंदर अंदर सबको, ये सबको मालूम है कौन कितना कितना अपध्यान करता रहता है। अब सोचो, ये सब चीज़ें पंचेंद्री संगी पंचेंद्र जीव की हिंसा का प्लान कर रहे आप। मर जाए वो, हाथ टूट जाए, पाँव टूट जाए, उसके छेद हो जाए, बंद यानी जेल हो जाए, उसको जेल हो जाए। ये क्या है? दिन रात उसी के बारे में सोच रहे। अपध्यान। छेद, छेद यानी छेदन वेदन हो जाए, उसके हाथ पांव कट जाए, एक्सीडेंट हो जाए। ये सब क्या है? अब द्वेष, द्वेष यानी द्वेष के कारण ये सब सोचना। और रागा, और राग के कारण क्या? पर कलत्रादे यानी कलत्र यानी दूसरे की स्त्री के बारे में सोचना, माँ बहनों के बारे में राग के कारण, और उल्टे सीधे विचार करना, खोटे विचार करना। ये सब काय में आएंगे? अपध्यान। और आध्यानम यानी कि चिंतन करना, इन सब चीज़ों का चिंतन करना। सासती यानी कहते हैं क्या? जिन शासन में विसदा, विसदा यानी कि जिन शासन में निपुण, विसद या निपुण या कुशल हैं जो जिन शासन में। ऐसे कौन है पुरुष? वो तीर्थंकर आदिदेव गणधर स्वामी या आचार्य परमेष्टि। इसको क्या बोलते हैं? अपध्यान बोलते हैं। ऐसे अपन अपध्यान से कितने हो गए आज? 3 हो गए आज। एक और कर लो, चलो अभी तो टाइम है। अच्छा, वहाँ जा शुरू हो गई मीटिंग, जाएंगे जब तो शुरू होगी। कौन कौन को? सबको जाना। चलो, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि से विश्व सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने स्वाम मंद मानस समाचार।